है कि मुझे सिंक की जगह एक्नॉलेजमेंट के फ्लैग्स भेजने हैं विक्टिम के पास। यू कैन यूज दिस ऑप्शन हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल ए टू डिटेक्ट देयर इज अ फायरवॉल एक्टिव ऑन द विक्टिम साइड और नॉट। आप इससे पोर्ट स्कैनिंग तो नहीं कर पाओगे, बट यहाँ से फायरवॉल को जरूर आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके एक और तरीके भी है फायरवॉल को डिटेक्ट करने के। द फर्स्ट वन इज यू कैन सिंपली राइट ट्रेस रूट। आपको ट्रेस रूट पे रिजल्ट मिलता है। ट्रेस राउटर हो गया। आपको अगर इसका रिजल्ट मिलता है ट्रेस रूट का, मतलब आपकी मशीन के ऊपर फायरवॉल एक्टिव नहीं है। बट अगर आपको स्टार्स देखने को मिलते हैं हर बार, मतलब वहाँ पे फायरवॉल एक्टिव है। ये हो गया एक तरीका। सेकेंड वन वी हैव इज सिंपली पिंग द मशीन। अगर फायरवॉल एक्टिव होगी तो वहाँ पे पिंग ब्लॉक होंगे, जो आपका जनरली विंडोज में बहुत देखने को मिलता है। अगर सिंपल विंडोज में फायरवॉल एक्टिव है, जो हमारा नॉर्मल जनरल यूजर, जो हमारा विक्टिम होगा वो यूज कर रहा होगा, राइट। तो अगर वहाँ पे फायरवॉल एक्टिव है तो आप उस मशीन को पिंग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर पिंग जा रहा है, मतलब वहाँ पे विंडोज की फायरवॉल एक्टिव नहीं है, राइट। राइट सर। आप बाय द वे विंडोज 7 के फायरवॉल को भी बाईपास नहीं कर सकते अगर वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो तो, बिकॉज वो पिंग को भी अलाउ नहीं करता, राइट। अभी देख लेते हैं उसको भी, वो पार्ट भी कर लेंगे अभी। देन हम आफ्टर लोग दिस, फायरवॉल क्रैक नहीं कर सकते सर? अगर क्रैक कर सकते हो, बट एनमैप से पॉसिबल नहीं है ऑलमोस्ट काफी हद तक। अगर विंडोज 7 की बेसिक फायरवॉल भी लगी हो ना, तो आप वो भी बाईपास नहीं कर पाओगे एनमैप से, तो नहीं आयन में अपने सर जैसे कोई अदर कमांड या टूल हो? राइट। टूल्स हैं, बट हम अभी EH पढ़ रहे हैं, द एथिकल हैकिंग पार्ट। ओके तो हमें चीजें प्रॉपर्ली क्रैक नहीं करनी, यहाँ पे चीजें क्रैश नहीं करनी, राइट। राइट हमें सर। सिर्फ ट्रिक्स पढ़नी है कुछ, ओके हमें सिर्फ फ्लॉज फाइंड करने हैं यहाँ पे, राइट। सो यू कैन यूज हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल ए ऑप्शन। अगर आपको आउटपुट में फिल्टर्ड मिलता है, आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है, अगर वहाँ पे फायरवॉल एक्टिव होगी तो आपको दिखाएगा ऑल 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर्ड, राइट। अगर फायरवॉल एक्टिव नहीं होगी तो आपको अनफिल्टर्ड दिखाएगा। क्लियर है? यस सर। आफ्टर दिस वी हैव हाइफन हाइफन स्कैन फ्लैग्स ऑप्शन। मतलब क्या है, आपको आपके खुद के फ्लैग्स देने हो कि नहीं, मुझे बाय डिफॉल्ट सिंक फ्लैग नहीं भेजना, मैं कुछ और फ्लैग भेजूंगा, या फिर मैं मल्टीपल फ्लैग्स भेजूंगा खुद के। देन यू कैन यूज हाइफन हाइफन स्कैन फ्लैग ऑप्शंस, or you can specify your own flag. SYN for sync, ACK for acknowledgement, and FIN for fin flag, right? राइट सर। So you can use hyphen hyphen scan flags option to specify your own flags. And after this we have ping scan, or you can say a don't ping scan. You can use hyphen capital P and small n. तो मुझे सिंपल पिंग नहीं करना मशीन को, तो पिंग बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर सिंपल एग्जांपल दो विंडोज का, तो पिंग को ब्लॉक करता है, आप मशीन को पिंग नहीं कर पाओगे, राइट। Let me start my machine and I can show you. अब यहाँ पे इस मशीन को मैं पिंग कर पा रहा था, राइट। बट अगर मैं विंडोज 7 का एग्जांपल दूं, डिफॉल्ट nmap सिर्फ और सिर्फ 1000 कॉमन पोर्ट्स को ही स्कैन करता है। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई योर ऑन पोर्ट रेंज, यू कैन यूज nmap -p ऑप्शन।
एंड द पोर्ट रेंज, कि आपको कितने से कितने तक स्कैन करने हैं, जितना आप चाहो, राइट। वो उस रेंज के लिए स्कैन करेगा। तो अगर मेरी फायरवॉल एक्टिव है अभी यहाँ पे, तो ना ही तो मेरी मशीन पिंग कर पा रही है, ना ही मेरा ट्रेस रूट काम कर रहा है, और ना ही मेरा nmap काम कर रहा है नॉर्मल स्कैन। तो हमारे पास एक ऑप्शन है nmap हाइफन कैपिटल पी स्मॉल n। मुझे सिंपल पिंग नहीं करना, हो सकता है मेरी फायरवॉल पे सिर्फ और सिर्फ पिंग्स को ब्लॉक किया गया हो, मैं उसको बाईपास कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन हाइफन कैपिटल पी स्मॉल n, राइट। कि पिंग मत करो, बाकी स्कैन चलाओ तुम, राइट। राइट यू सर। कैन डू दिस पार्ट विद हेल्प ऑफ हाइफन कैपिटल पी स्मॉल n। मशीन को पिंग नहीं करेगा, बट इसको भी बाईपास नहीं कर पाए मेरा मशीन, और फायरवॉल all 1000 scan ports are filtered, right। बट अगर मैं राइट यही स्कैन दूसरी, अगर मैं यही स्कैन सेम स्कैन यहाँ पे चलाता हूँ मेटास्प्लोइटेबल वर्जन 2 के ऊपर, तो मेरे सारे के सारे पोर्ट्स भी ओपन स्कैन मिलेंगे मुझे, और हर ट्रेस रूट का मुझे आंसर भी मिलेगा, और पिंग का भी आंसर मिलेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फायरवॉल एक्टिव नहीं है मेरी, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका पिंग गूगल तक जा रहा है तो वहाँ पे फायरवॉल एक्टिव नहीं है, गूगल से भी पिंग का रिप्लाई आता है, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फायरवॉल एक्टिव नहीं है, फायरवॉल वहाँ पे बाई ऑब्वियसली वो एपी एक्टिव है आपकी फायरवॉल वहाँ पे, बट आपके पिंग्स वहाँ पे ब्लॉक्ड नहीं होंगे, राइट। राइट सर। आफ्टर दिस पार्ट RPC scan, we have a special option for RPC सर्विस स्कैन, जो कि रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है। आपको जो रिमोट कनेक्शंस मिलते हैं वो जनरली इसी सर्विस के थ्रू मिलते हैं। आप इस सर्विस के थ्रू, रिमोट कनेक्शन के थ्रू, आप कोई भी कमांड रिमोटली एग्जीक्यूट करवा पाते हो, राइट। राइट सर। यू कैन यूज दिस ऑप्शन। You can use this option hyphen small x capital R for the RPC port scanning part. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ RPC के लिए स्कैन करेगा, वो बाकी पोर्ट्स को भी स्कैन करेगा, बट उसका मेन फोकस RPC सर्विस के ऊपर रहेगा। क्लियर है? यस सर। After these commands, we have some other commands for a different tool, hping3. hping3 आपका सेम ही तरीके से काम करता है ऑलमोस्ट, बस इसका थोड़ा आउटपुट दिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, कमांड्स थोड़ी अलग होंगी, राइट। तो लेट्स ट्राई सम ऑफ द कमांड्स जो कि hping3 में मिलती हैं हमें। तो बिफोर यूजिंग एनी टूल, हमें क्या करना है, उसका मैन, हेलो क्या, अरे सर ये भी स्कैनिंग ही करता है? हाँ स्कैनिंग ही करता है, ओके। हाँ hping3। तो बिफोर यूजिंग एनी टूल हम क्या करते हैं, पहले उसका मैनुअल पेज देखते हैं, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है और जो टूल्स, जो ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल है उनके बारे में बताया हुआ है, राइट। यू कैन रीड इट ऑन योर साइड, पढ़ लेना एक बार इनको, राइट। तो आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कमांड hping3 हाइफन हाइफन icmp। तो सिंपल आईसीएमपी पैकेट को भेजेगा, मतलब जिसे हमारी पिंग रिक्वेस्ट जाती है उसमें आईसीएमपी पैकेट चाहिए होते हैं, वो रिप्लाई के लिए वेट करेगा। ये कमांड बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ, इस कमांड की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ लाइव होस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो होस्ट है वो एक्टिव है या नहीं है। आप इसके अंदर पूरी पूरी रेंज नहीं दे सकते, तो लेट्स एक्सप्लेन यू hping3 हाइफन हाइफन icmp। मुझे सिंपल पिंग करना है मशीन को, आपको उसका आईपी एड्रेस देना है 128, मेरी विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस है 128 है, तो फायरवॉल अभी एक्टिव है मेरी। मैं कर रहा हूँ हाइफन हाइफन वर्बोस, जो आउटपुट मुझे दिखाओगे वो डिटेल्ड होना चाहिए, राइट। एंड लेट्स सी इसे पिंग का रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है। जब तक हमारा पिंग चल रहा है, एक और कमांड देख लेते हैं hping3 की, hping3 हाइफन हाइफन स्कैन
एंड द आईपी एड्रेस। मैंने सेम विंडोज का आईपी दिया है, अगर आप चाहो तो इसका आईपी दे सकते हो, जो वल्नरेबल मशीन है हमारे पास। सो लेट्स ट्राई, इसका आईपी ढूंढ लेते हैं पहले। 133, तो 133 और हाइफन हाइफन वर्बोस, राइट। राइट सर। ये मुझे कह रहा है मुझे पोर्ट्स देने पड़ेंगे, तो पोर्ट्स ट्राई करते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ, कुछ नहीं देना आपको, सिंपल पोर्ट्स की रेंज देनी है। आपके पूरे पूरे 65535 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। बट अगर मैं आपको वर्बोस यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल HP3 यूज करता हूँ without any verbose part, then you can see the result, I hope. तो HP3 अभी चल रहा है, इसकी जो पिंग रिक्वेस्ट थी इस मशीन के ऊपर अभी जा रही है वो, तो इसने मुझे रिस्पॉन्स दिखाया। अब इम्पोर्टेंट समझ ये है कि HP3 काम कैसे करता है, राइट। जिस रिक्वेस्ट के लिए उसको रिस्पॉन्स मिला है, मतलब वो पोर्ट क्लोज है। अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, मतलब वो पोर्ट ओपन है। नॉट रिस्पॉन्डिंग पोर्ट्स में आपको ओपन पोर्ट्स दिखाता है वो। ये समझने के लिए कि ये किस टाइप के पैकेट्स भेज रहा है, लेट्स ट्राई द वायर शार्क। ये पैकेट्स कौन से भेज रहा है, वो तो ठीक है भेज रहा है, लेकिन कैसे काम करता है वो देख लेते हैं पहले एक बार। तो इंस्टेड ऑफ 65535 हम अभी के लिए सिर्फ 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं, एंड लेट्स सी द रिजल्ट। वायर शार्क स्कैन कंप्लीट, ये पोज, एंड इफ यू कैन सी एको रिक्वेस्ट है, एको रिक्वेस्ट है। एक और स्कैन चल रहा था बैकग्राउंड के पैकेट्स। मैं इसे पॉज कर रहा हूँ अभी के लिए, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसे, बिकॉज फायरवॉल एक्टिव है विंडोज पे, राइट। तो इसको करते हैं दोबारा एक बार स्टार्ट, और वायर शार्क को करते हैं रीसेट, तो सी कि हमारा HP3 का स्कैन कैसे काम करता है। स्कैन कंप्लीट, पैकेट कैप्चरिंग पॉज, इफ यू कैन सी रिक्वेस्ट गई 146 133 पे। ये देखो उसको रिस्पॉन्स में क्या मिला है यहाँ पे, पोर्ट नंबर 0 से आई थी, पोर्ट नंबर 4 से, पोर्ट नंबर 8 10 12 14 15 16, इन सब पोर्ट से उसको रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट मिला है। क्लियर है। और जहां से रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई नहीं आया, वो पोर्ट्स HP3 ने बताया नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग पोर्ट्स। विजुअल है। यस सर। मतलब अगर रिस्पॉन्स में सेम रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो पोर्ट क्लोज है, तो अगर वैसे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मेरे पास, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग पोर्ट्स में दिखाया है उसने, राइट। यू कैन यूज एनी ऑफ द टू, HP3 ट्राई कर सकते हो आप, Nmap ट्राई कर सकते हो, यूनिकॉर्न स्कैन आता है वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपको Nmap का ये CLI वर्जन पसंद नहीं आता, एंड यू कैन यूज Nmap, क्योंकि Nmap का ही GUI वर्जन है। इसमें आपको सिंपल IP एड्रेस देना है यहाँ पे विक्टिम का, और अपनी प्रोफाइल चूज करनी है, वो स्कैन किस टाइप का परफॉर्म करना है। ये कुछ बेसिक स्कैन्स हैं, राइट। और यू कैन टाइप योर ओन कमांड हेयर। अगर आप कस्टम कमांड चलाना चाहो विद द हेल्प ऑफ Zenmap, तो ये वो भी करता है। यू कैन सिंपली राइट योर ओन कमांड, राइट। तो ये भी ऑप्शन है। You can use Nmap, you can use Zenmap, you can use HP3, you can use Unicorn Scan, बहुत से टूल्स आते हैं, राइट। बट Nmap is one of the best. Then after this HP3
कुछ कमांड्स हमारी रह जाती हैं अभी भी। द फर्स्ट वन वी हैव इज ओएस डिटेक्शन पार्ट, ये हम कर चुके हैं। nmap हाइफन कैपिटल ओ टू डिटेक्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एक्टिव है विक्टिम की साइड पे। वो विंडोज यूज कर रहा है तो विंडोज का वर्जन क्या है, अगर लिनक्स यूज कर रहा है तो उसका वर्जन क्या है, राइट। So you can identify the operating system with the help of hyphen capital O option. Then after this we have some commands to bypass the firewalls, right? You can use hyphen small f option. इसका मतलब क्या है, ये आपके जो पैकेट्स जा रहे हैं उनको टुकड़ों में बांट देगा, स्मॉल चंक्स डिवाइड कर देगा उनके, और फिर पैकेट्स को आगे भेजेगा टू बाईपास द फायरवॉल। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर आज के लिए सर इतने काफी है। वैसे जतिन का मैसेज आया ले गई है कि सर कौन इस तरह से। हमारे पास सिर्फ 3 कमांड्स रहती हैं, सिर्फ 3 कमांड्स पेंडिंग है। जी हेलो ये कंप्लीट कर ले, ये 3 कमांड्स पेंडिंग है, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो छुट्टी कर लेंगे, ओके सर। राइट। मैं कह रहा था यस सर वो लाइट चली मेरा राउटर बंद हो गया, अभी मोबाइल से मैंने नेटवर्क कनेक्ट किया है। बस तो 3 सर मैं कह रहा कमांड हूँ काम करता है, कोई आइडिया लाइक हाउ आईडीएस आईपीएस वर्क्स, ये फुल फॉर्म भी बताओ। नो सर तो कल की हमारी छुट्टी है, आपको यही पढ़ना है, आईडीएस आईपीएस, ओके इंट्रूजन सर डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। सर ओके सिंपल कल को पढ़ना है ऑफ कि ये रहेगा काम क्या करता है। सर कल का कल ऑफ को ऑफ रहेगा, और 31st का 31st को आना है, आना है। ओके और 1 तारीख 1 तारीख को भी आना है, ओके सर तो फिर 1 तारीख की छुट्टी कर लेते हैं। 1 तारीख का हमारा ऑफिस बंद है तो 1 तारीख की छुट्टी है, ओके सर राइट। यस ये आपका होमवर्क है, आईडीएस आईपीएस के बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है, ठीक है। ओके सर ओके देन वी हैव few commands. The first one is nmap-f। ये ओके काम कैसे करता है, आपके जो पैकेट्स जा रहे हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, उनके स्मॉल चंक्स बनाएगा, फिर आगे भेजेगा, उनके फ्रेगमेंट्स डिवाइड कर देगा। तो वी यूज हाइफन small f option to create fragments of the packets। उनके छोटे टुकड़े करेगा और फिर आगे भेजेगा। For that part you can use hyphen small f option. After the fragmentation part we have nmap-d। सपोज आपको खुद का आईपी एड्रेस हाइड करना हो, आपको सोर्स एड्रेस हाइड करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो हाइफन डी ऑप्शन, डिकोय। विद हाइफन डी यू यूज आर एंड डी। देखो कितने रैंडम एड्रेसेस, फिर आपको कितने रैंडम सोर्स एड्रेसेस चाहिए, अब यहाँ पे उसकी वैल्यू देते हो। लेट मी शो यू। हम वायरशार्क यूज करेंगे इसके लिए सेम, एंड nmap हाइफन कैपिटल डी अपना एड्रेस मास्क करने के लिए आई यूज आर एंड डी, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रैंडम आईपी एड्रेसेस जिससे मुझे पैकेट्स भेजने हैं। आई यूज 20 हियर, मुझे 20 रैंडम आईपी एड्रेस चाहिए, हर एक पोर्ट पे इन 20 आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। आई यूज हाइफन पी, मुझे 0 से 1000 पोर्ट स्कैन करने हैं, राइट। ये उसकी रेंज दे दी मैंने, और ये मेरी मशीन का आईपी एड्रेस हो गया, राइट। मैंने यूज किया हाइफन डी ऑप्शन टू स्पूफ माय आईपी एड्रेस। मैंने दिया आर एन डी रैंडम विद द वैल्यू 20, कि मुझे 20 रैंडम आईपी एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। और उन 20 रैंडम आईपी एड्रेसेस के लिए उन सभी 20 आईपी एड्रेसेस से रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सभी पोर्ट्स पे, राइट। मैंने सिर्फ पोर्ट्स लिए, सिर्फ 1000 पोर्ट्स लिए, 1000 को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 100 पोर्ट्स ले लेते हैं ताकि रिक्वेस्ट जल्दी कंप्लीट हो हमारी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस। वायरशार्क रेडी है एंड nmap रेडी है एंड amp nmap, स्कैनिंग कंप्लीट। कम बैक टू द वायरशार्क। अब अगर आप यहाँ पे आईपी एड्रेस देखो सोर्स पे, तो आईपी एड्रेस क्या है, सिर्फ एक बार 146 आया है मेरे पास, ठीक है, जिससे रीसेट फ्लैग गया है। बट पैकेट सेंड किससे हो रहे हैं, स्टार्टिंग में 145 दिख रहा है, ये रैंडम एड्रेसेस है यहाँ पे सोर्स पे, 45 184 133 180 67 74 16 53। उसने खुद से 20 रैंडम एड्रेसेस लिए हैं, क्लियर है।
यस सर। अपना एड्रेस मास्क करने के लिए या फिर स्पूफ करने के लिए यू कैन यूज -d ऑप्शन, जिसे हम डिकॉय बोलते हैं। डिकॉय। डिकॉय, DECOY। अब कितने रैंडम एड्रेसेस लेने हैं उसके लिए आप यूज करते हो RND विद द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। सर मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम का नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है एनवेब के मैनुअल पेज पे या आपको कितने ले सकते हो, ऐसी कोई रेंज नहीं दी उन लोगों ने। ओके सर। लेकिन हर आप जितने भी IP एड्रेसेस लोगे, हर एक IP से हर पोर्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो आपने अगर 2 पोर्ट स्कैन किए हैं, पोर्ट नंबर 21 22, तो आपने रैंडम एड्रेसेस लिए हैं 100, तो सभी 100 रैंडम IP एड्रेसेस से पोर्ट नंबर 21 और 22 पे रिक्वेस्ट जाएगी। ओके। ठीक है। ओके सर। use -d option to spoof your source IP address. Then after that you can use -smallest capital X. ये आपके फ्लैग्स को मॉडिफाई करता है, ये 3 रैंडम फ्लैग्स यूज करता है। लेट मी शो यू। फॉर दैट पार्ट हम अगेन वायरशार्क को ही यूज करेंगे। फॉर यूजिंग द एक्समस स्कैन बोलते हैं हम इसको, -smallest capital X को, कि हमें एक्समस स्कैन परफॉर्म करवाना है। एंड द IP एड्रेस 133, राइट। राइट सर। सो स्कैन कंप्लीट। Coming on the Wireshark, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट को ध्यान से देखो तो मेरे 3 फ्लैग्स यूज हुए हैं, फिनिश, पुश और अर्जेंट। क्लियर है। ये रैंडम फ्लैग्स उठाता है हमेशा, लेकिन जो आपको यही 3 देखने को मिलते हैं, फिनिश, पुश और अर्जेंट, राइट। मतलब ये खुद से कोई भी मल्टीपल फ्लैग्स लगा देगा अपने आप, इसका कोई मतलब नहीं बनता एक साथ होने का। हाँ, फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, ताकि फायरवॉल समझ ना पाए कि मुझे किस तरीके से जवाब देना है इसका, फिर इसके लिए क्या रिप्लाई होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके सर। दिस इज योर एक्समस स्कैन। लेट्स ट्राई कि आपका एक्समस। बिफोर दिस यू कैन सी द स्टेट। आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपन फिल्टर्ड, तो मतलब ओपन क्या भी है। आ रहा है, फिल्टर भी आ रहा है। हाँ, दोनों में से कोई भी एक स्टेट हो सकती है एंड मैं श्योर नहीं है स्टेट के बारे में कि ओपन है या फिर फिल्टर्ड है, राइट। ओके। लेट्स ट्राई दिस एक्समस स्कैन ऑन अवर विंडोज मशीन। भी मैं उसको बाईपास नहीं कर पाता। लेट्स सी। ये भी विंडोज 7 की बेसिक फायरवॉल को बाईपास नहीं कर पाया। नॉट एन इशू। तो ये कुछ कॉमन स्कैन्स थे जो कि आप ट्राई कर सकते हो टू बाईपास द फायरवॉल, राइट। अब एक बार ये कमांड्स ट्राई कर लेना अपनी साइड। इन केस कोई क्वेरी